हेलो बच्चों, सविता फावड़े एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी हिंदी की तासिका मकरंद टेक्स्ट बुक हिंदी क्लास 4। आज की हिंदी की तासिका में क्लास 4 के लिए चैप्टर 5 है उपहार, और ये उपहार चैप्टर लिखा है प्रवासी विनय कृष्ण इन्होंने। तो चलिए आज की हिंदी की तासिका में हम इस चैप्टर को लाउडली रीड करते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित है। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा भी थी। बेसहारा और निराश्रित लोग उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। इस संस्मरण कथा के द्वारा बच्चों को दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है। जाड़े का मौसम था, शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की कपकपी से बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग ताप रहे थे। गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी, उसमें एक विधवा रहती थी। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी रुकावट नहीं आने दी। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था। उसकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ता लिखता रहता था। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता ज़रूर था। भगवान ने माँ बेटे की प्रार्थना सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, संस्कृत के अध्यापक की नौकरी। आज उस विधवा का बेटा महीनों के बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे, पर बेटे का कहीं पता न था। तभी उसका बेटा दिखाई पड़ा। वह आगे दौड़ गई, अपने बेटे को कलेजे से लगाते हुए उसने कहा, इतनी रात क्यों कर दी तूने पगले? बेटे ने माँ के चरण स्पर्श करते हुए कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुंची है माँ। घर में घुसकर बेटे ने कागज में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों पर रख दिया। माँ चौंक पड़ी। इसमें क्या है? बेटे ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए। दुखिया माँ की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। आज उसका बेटा कमाऊ हो गया है। अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए उपहार लाया है। अगले क्षण बेटे ने कागज से लिपटे बंडल को खोला। उसमें एक कीमती कंबल था। उसे अपनी माँ को ओढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल पसंद है ना माँ? माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ, कंबल तो बहुत बढ़िया है बेटा, मगर मैं इसे ओढ़ न सकूंगी। क्यों आखिर? बेटा, मेरा बेटा होकर तू इतना मतलबी कैसे हो गया, समझ नहीं पा रही हूँ। अब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा। मतलबी? कुछ समझा नहीं माँ। माँ कुछ देर गुमसुम बैठी रही। तभी
बेटे ने माँ के पाँव पकड़ लिए। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो उसे मैं दूर करके रहूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ। माँ का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। सच? अपना वचन निभाएगा ना बेटा? बेटे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। हाँ माँ, मुझ पर विश्वास रखो। आखिर मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ न? माँ गंभीर आवाज में बोली। जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था, क्या तुझे ऐसा कोई दृश्य नजर आया जिसने तुझे परेशान किया हो? बेटे ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे माँ। माँ ने ताना मारा। और ऐसे दृश्य को देखने के बाद भी तू मुझे कंबल ओढ़ा रहा है बेटा? उस करुणामयी माँ के दयालु पुत्र ने धीमी आवाज में कहा। मैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की सोच रहा हूँ माँ। माँ बोली, यह कंबल तू अपने साथ कोलकाता लेते जाना। उसी दिन मैं तेरा यह उपहार स्वीकार करूँगी जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसा ही एक एक कंबल ला देगा। बेटा मुस्कुराया। तुम्हारी यह इच्छा मैं जल्दी ही पूरी करके दिखाऊंगा माँ। बेटे ने अपनी माँ को दिए गए वचन को जल्दी ही पूरा कर दिखाया। इतना ही नहीं, जीवन भर वह दीन दुखियों के लिए परम बंधु बना रहा। कौन था लायक माँ का लायक बेटा? माता भगवती देवी का प्यारा पुत्र ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहुत दयालु थे। बच्चों, इस तरह हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, आपका आज का होमवर्क है जो ये कठिन नए शब्द है, अर्थ के साथ, इंग्लिश स्पेलिंग के साथ, उसे आपको 3 बार लिखना है। पेज नंबर है 31। बच्चों, आज की तासिका में हम यहाँ पे ही रुकते हैं। अगली हिंदी की तासिका में हम बढ़ेंगे स्वाध्याय की ओर। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद बच्चों।